अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज एक बहुत ही अहम टॉपिक जो यूजी के लिए पीजी के लिए या बीपीएससी टीआरई 4 या फिर पीजीटी झारखंड हो या उर्दू के लिए अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए है। और चूँकि ये एक अफ़साना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अफ़साना है पूस की रात, और जिसके राइटर हैं प्रेमचंद साहब। तो प्रेमचंद का अफ़साना हो और पूस की रात जैसी अफ़साना हो तो इम्पोर्टेंट कैसे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग इसका खुलासा देखेंगे आज अफ़साना पूस की रात का, लेकिन एक नज़र शॉर्ट में हम लोग तारुफ देख लेते हैं प्रेमचंद साहब का। तो मुंशी प्रेमचंद साहब की अगर पैदाइश की बात करें तो 31 जुलाई 1980 को हुआ। मुंशी प्रेमचंद साहब की पैदाइश कब हुई? 31 जुलाई 31 जुलाई 1880 को। और अगर बात करें हम लोग मुंशी प्रेमचंद साहब की पैदाइश हो गई लम्ही में हुई। बनारस जो अब वाराणसी कहलाता है, लम्ही एक गांव है, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई। और इनका जो इंतकाल है वो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी सन को वाराणसी मतलब बनारस में हुआ। इनके वालदा का नाम आनंदी देवी था और वालिद का नाम मुंशी अजायब राय। असल नाम अगर देखें तो मुंशी प्रेमचंद का तो धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय। और पहले जो ये लिखते थे नवाब राय के नाम से लिखते थे और बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। पहला नावल अगर इसकी बात करें तो असरार माबिद है जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ आवाज़े खल्क में, और ये किश्तवाड़ शाये हुआ। और पहला अफसानवी मजमूआ की बात करें सोजे वतन, और आखिरी जो नावल इसका रहा है वो मंगलसूत्र है जो कंप्लीट नहीं हो सका। तो आखिरी नावल जो कंप्लीट हुआ उसकी अगर बात करें तो वो बहुत ही मशहूर नावल है गोदान, जो 1936 ईस्वी में शाये हुई। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं पूस की रात का खुलासा। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद का एक अहम अफसाना है जिसमें मुसन्निफ ने एक गुर्बत से मजबूर किसान फैमिली को दिखाया है। हल्कू एक किसान है जो लगान के एवज खेती बाड़ी करता है। एक रोज़ उसकी फसल का मालिक लगान की रकम वसूल करने आ गया। हल्कू की बीवी मुन्नी ने हल्कू को कहा कि वह जमा की गई रकम हरगिज़ लगान के लिए ना देगी, क्योंकि उन्हें जाड़े की सर्दी के लिए कंबल खरीदने थे। मगर मालिक की गालियों से खौफजदा होकर हल्कू ने अपनी बीवी मुन्नी के खिलाफ जाकर जमा करदा रकम दे दी। अब रात हल्कू फसल की हिफाजत के लिए खेत जा पहुंचा, जहां उसका सर्दी से बुरा हाल था। उसके साथ उसका कुत्ता जबरा भी मौजूद था। पूस की अंधेरी रात में जबरा और हल्कू शदीद ठंड से ठिठुर रहे थे। हल्कू अपनी पुरानी चादर ओढ़े सर्दी से कांप रहा था, जबकि जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी के मारे कूं कूं कर रहा था। इस शदीद ठंड के बाद हल्कू जबरा की पीठ सहलाने पर मजबूर हो गया। जब सर्दी ये शिद्दत उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो हल्कू ने जबरा से कहा कि आओ आग तापते हैं। सर्दी से बचने के लिए हल्कू ने ये तदबीर की, ढेर सारी पत्तियों को इकट्ठा किया। इकट्ठे किए गए ढेर को आग दिखाकर आग का अलाव रोशन किया और बाकी रात उसे तापते हुए गुजारी। आग तापते तापते ही हल्कू की आंख लग गई। अचानक से उसे आवाज़ सुनाई दी कि खेत में कुछ जानवर आ घुसे हैं, मगर आग की तपिश ने उसे उठने ना दिया। खेत में नील गायों का झुंड दाखिल हो गया था, जिन्होंने सुबह होते तक खेत चर दिया। पूरी तरह से फसल जो है वो बर्बाद हो गई। सुबह जब मुन्नी खेत में आई तो तमाम खेत रात के वाक़ये की वजह से उजड़ चुका था। उसने हल्कू को उठाया और खेत की हालत से आगाह किया। सारे खेत की बर्बादी के बाद मुन्नी को मालिक की फिक्र सताने लग गई। उसने हल्कू को कहा कि वह जाकर उसको बताए कि वह इस दफ़ा लगान की रकम अदा न कर सकेगा। मगर हल्कू कहने लगा, इससे उसको उस सब से कोई गर्ज नहीं। सारे खेत के सत्यानाश हो जाने के बाद
मुन्नी ने हल्कू को खेती बाड़ी से बाज आने का मशवरा दिया। हल्कू ने मायूसी के अंदाज में कहा, जी तो मेरे भी नहीं आता है कि खेती बाड़ी करूं, खेती बाड़ी छोड़ दूं, मगर मजूरी, मजूरी मीन्स मजदूरी होता है, तो मजूरी का ख्याल आता है तो जी घबराने लगता है। किसान का बेटा हूँ, मजूरी ना करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था खुलासा अफसाना पूस की रात का। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।